एंड गुड मॉर्निंग। आज 16 अक्टूबर 2025। तो आज का स्वयमान है, मैं एक उदाहरण मूर्त आत्मा हूं, उदाहरण स्वरूप आत्मा हूं, उदाहरण स्वरूप। आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एग्जाम्पल। आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू एमुलेट, सो बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू एमुलेट। तो एग्जाम्पल किस बात की बनना है? राधर हम वो बने जिसको लोग फॉलो करें, अर्थात रोल मॉडल। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल के रूप में उपस्थित किया, हमारे लिए रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा बने। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल बनाया, अर्थात एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एग्जाम्पल बनाया। इन द सेम वे हमें अन्य आत्माओं के लिए उदाहरण स्वरूप बनना है। वी आर टू बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू एमुलेट। जिस प्रकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल बनाया, उसी प्रकार हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान विश्व की अन्य आत्माओं के लिए उदाहरण स्वरूप बनना है। सो बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू एमुलेट। तो तब विश्व का परिवर्तन होगा, द होल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड विल टेक प्लेस। तो परमात्मा की विधि बहुत ही अच्छी है। पहले एक रोल मॉडल हमारे सामने रख दिया, उसके समान बनकर हमें फर्दर दूसरों के लिए हमें रोल मॉडल बनना है, हमें एक एग्जाम्पल बनना है। सो परमात्मा हमें आधार मूर्त आत्माएं बनाते हैं। तो कितना एलिवेटेड परमात्मा के तरीके हैं, अर्थात विधियां हैं। तो किस विधि से परमात्मा ने स्वयं जो आज वरदान दिया, उदाहरण स्वरूप बनने के लिए अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भाव, उदाहरण स्वरूप भाव। तो किस बात का उदाहरण स्वरूप बनना है? मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो हमें एक इक्वेशन हमेशा माइंड में रखनी है, एक इक्वेशन हमेशा माइंड में रखनी है। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। अर्थात कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया अगर बनानी है, सृष्टि अपनी बनानी है, तो अन्य आत्माओं के लिए बनानी है, तो हमें अपने जो संस्कार हैं उनका परिवर्तन होगा, करना होगा। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द ओल्ड संस्कार विद द न्यू संस्कार। तो सतयुगी दुनिया के जो संस्कार हैं वो रिप्लेस करेंगे हमारे कलयुगी दुनिया के संस्कारों को। जो मूल संस्कार इस समय द्वापर के बाद आखिरी संस्कार हमारे बन गए हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करने का परमात्मा विधि बताते हैं। तो कोई भी हम देखते हैं हमारे में कोई ना कोई ऐसा संस्कार होता है, या रादर बहुत से संस्कार होते हैं जिसको हम नेचर कह देते हैं। मेरा यार गुस्से का संस्कार है, तो मेरी तो नेचर है, हम कह देते हैं, जो हमें अध्यात्म मार्ग आगे बढ़ने नहीं देती। तो ऐसा जो संस्कार हमें स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं करने देता, तो उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले हमें उदाहरण स्वरूप बनना है। तो गुस्से के संस्कार को हमें परिवर्तन करना है शांति के संस्कार में। तो हम उस शांति का स्वरूप बन जाएंगे, तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, और दूसरे इन द सेम वे वाइब्रेशन से फॉलो करेंगे, तो विश्व का भी परिवर्तन होता रहेगा। जब हमारा परिवर्तन हो जाता है तो हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, जब हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है तो हमारी सृष्टि परिवर्तित हो जाती है। अगर मेरे संस्कार सतयुगी हैं तो मैं उस संस्कारों, सतयुगी संस्कारों के आधार पर आत्म दृष्टि से दूसरी आत्माओं को भी देखते हैं, पवित्र दृष्टि बन जाती है, तो दूसरों को भी उस दृष्टि से देखते हैं, तो दूसरी आत्माएं भी हमें पवित्रता का एहसास ही दिलाती हैं, तो विश्व परिवर्तन हमारी दृष्टि को अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार अपनी दृष्टि, अपनी सृष्टि को पहले परिवर्तित करना है। जो हमारे आसुरी संस्कार हैं उनको हमने
सतयुगी संस्कार में परिवर्तित करना है। तो परिवर्तित करने के लिए परमात्मा ने बहुत सी विधियां बताई हुई हैं, ज्ञान और पढ़ाई हमें दी है। ज्ञान और पढ़ाई, जब हम ज्ञान और योग दिया है, उस पढ़ाई का सारा तंत्र जो परमात्मा ने कल ही मुरली में बताया, याद की यात्रा है। जो जितना बाबा को याद करेंगे हमारे विकर्म विनाश होतेंगे और हमारी आयु बढ़ती जाएगी। हमारे ओल्ड संस्कार जो होंगे वो टाइम के अनुसार चेंज होते रहेंगे। तो आखिरी संस्कार अगर विकार कोई भी है वो चेंज होता जाएगा, सतयुगी गुणों में, शक्तियों में कन्वर्ट होता जाएगा, जिसके आधार पर हमारी दृष्टि बदल जाएगी। और जैसे कि दुनिया वाले कहते हैं, ये तो इनका तो पुराना संस्कार है गुस्सा करना, इनका तो पुराना संस्कार है लोभ करना, लालच का संस्कार है। जब हम ऐसे संस्कारों को परिवर्तन कर देते हैं, याद की यात्रा से परमात्मा शिव के साथ हमारी आत्मा जब परमात्मा के साथ योग लगाती है, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, अर्थात हमारे आखिरी संस्कार विनाश होने लगते हैं। तो सतयुगी संस्कार जो है जनरेट होने लगते हैं, तो हम परिवर्तित होने लगते हैं। तो हमारा संस्कार, हमारी वृत्ति चेंज होती रहती है। कहते हैं ना, इफ यू चेंज योर एटीट्यूड द वर्ल्ड चेंजेस। हमारी वृत्ति परिवर्तित हो जाती है, सतयुगी वृत्ति बन जाती है, तो हमारी दृष्टि भी वही बन जाती है। उस दृष्टि के आधार पर जब हम दूसरी आत्माओं को देखते हैं तो हमें भी वो परिवर्तित लगती है। तो हमारे लिए किसी प्रकार का इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टेकल्स आती नहीं। हम भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं, संपूर्ण वो आत्माएं बन जाते हैं जो सतयुगी बन जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, हिंसा परमो धर्मा बन जाते हैं। तो सतयुगी आत्मा, सतयुगी स्वरूप हमारा बन जाता है। तो दूसरी आत्माएं भी हमको फॉलो करने लगती हैं, क्योंकि सारे विश्व में हमारी वाइब्रेशंस, वृत्ति से वाइब्रेशंस फैल जाती है और वातावरण बदल जाता है। वातावरण जब परिवर्तित होता है तो दूसरी आत्माओं पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार इस प्रकार दूसरी आत्माओं के लिए हम संपूर्ण परिवर्तन के आधारण स्वरूप बन जाते हैं। वी बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू एमुलेट फॉर द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो परमात्मा की स्वयं महावाक्य कौन से हैं उनको भी हम बोलते हैं। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हैं, और अर्थात नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन ना करे, कोई भी ये वर्णन ना करे, इनका तो ये पुराना संस्कार है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना संस्कार ना दिखाई दे और कोई वर्णन भी ना करे, तब कहेंगे संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। कोई अंश मात्र आपकी बात ही ना हो आपके संस्कार की अगर बात हो तो सतयुगी संस्कार की ही बात हो, तब कहेंगे संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप। देन you would be called an embodiment of example of complete transformation। तो इस प्रकार हमें उदाहरण स्वरूप बनना है दूसरों के लिए। बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू एमुलेट। अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तित करके सतयुगी संस्कार अपने में जनरेट करने हैं, उसका स्वरूप बनना है। तो विश्व परिवर्तन के लिए हम उदाहरण स्वरूप बन जाएंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जो हमें उदाहरण स्वरूप बनाते हैं और इस वर्ल्ड, इस सृष्टि का हमें आधार मूर्त बना देते हैं। तो आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।